एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस का है, जहां टिकट बेचने से लेकर सीट बदलने और पार्टी का बेड़ा गर्क करने का आरोप बड़े नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालात यह है कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस की चुनाव में करारी हार क्या हुई, बड़े नेताओं का दर्द छलकने में देर नहीं लगी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों में कहा कि फसल बोए कोई और काटे कोई, ये सही नहीं है। प्रीतम सिंह की इसी बात को सही बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में कमेंट लिखा और कहा कि पहले रामनगर और फिर लालकुआं से चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का था, मेरा नहीं। हरदा ने इशारों में प्रीतम सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पर वार किया तो रामनगर से टिकट कटने और सल्ट से चुनाव हारने वाले रणजीत रावत ने जोरदार पलटवार किया। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। कांग्रेस में झगड़े की शुरुआत साल 2017 के बाद ही हो चुकी थी, जब हरीश रावत 2 सीट से चुनाव हारे और पार्टी के 11 विधायक जीते। कहानी 2022 में भी खराबी हो गई और प्रीतम सिंह को छोड़कर हरीश रावत, रणजीत रावत, गणेश गोदियाल, करण महाराज चुनाव हार गए और फिर बड़े नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सबका सम्मान है, लेकिन बड़े नेताओं को अपनी बात बंद कमरे में रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सभी बयानों का स्वागत है, पर पार्टी के अंदर आए हो बात, सबकी भावनाओं का स्वागत है, जिसको जो कहना है उसका स्वागत है, लेकिन वो पार्टी के अंदर आए। अगर वो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे दिखाने की बात होगी या पूरे तमाशा करने की बात होगी तो फिर उससे किसका हित है? मैं समझता हूं कि पूरी पार्टी का हित है। सब लोग अपनी बात को पार्टी के अंदर ऑफिस में आकर कमरों में कहें, जो भी उनकी भावनाएं हैं सबकी भावनाओं को सुना जाएगा। उत्तराखंड में जो कांग्रेस सरकार बनाने की सोच रही थी, वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के लिए 5 साल मेहनत करने और सरकार की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन चुनाव में बुरी तरह पिट चुकी कांग्रेस के बड़े नेता हारने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ हमलों के लिए मैदान में डटे हुए हैं। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।